भगवान, मेरे गुरु स्वामी लखपटानंद ब्रह्मचारी कहा करते थे, दुग्धाहार और फलाहार का सात्विक आहार किया करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम का जाप किया करो। अपने पास वस्त्र केवल 3 ही रखो और कुछ संग्रह न करो। हर स्त्री को अपनी माँ बहन बेटी की तरह देखो और मन में बुरे विचार न आने दो और लंगोट के पक्के रहो। लेकिन मेरे गुरु लखपटानंद जल्दी ही स्वर्गवासी हो गए और मैं अभी तक सत्य के मार्ग पर उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं चल पाया। और अब आपकी बातें मुझे आकर्षित करती हैं और विचित्र भी लगती हैं और एक तरह का संदेह भी मन में पैदा करती है कि सत्य की खोज के लिए अनुशासन चाहिए या उन्मुक्त जीवन। मेरी उम्र अभी 26 वर्ष की है और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का समय भी आ गया है। मैं दुविधा में हूँ कि संन्यास लूँ अथवा विवाह करूँ। कृपया मार्गदर्शन दें। कन्हैयालाल द्विवेदी, मथुरा निवासी हैं। सो तुम समझ सकते हो, ये तुम्हारे गुरु लखपटानंद ब्रह्मचारी स्वर्गवासी नहीं हो सकते, नरकवासी हुए होंगे। ऐसे लखपटानंदों के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। और क्या क्या मूर्खता की बातें तुमसे कही हैं। दुग्धाहार सात्विक आहार शास्त्रों में लिखा है, सो दोहरा रहे होंगे तोतों की तरह। लेकिन दुग्धाहार सात्विक आहार नहीं है, क्योंकि दूध शरीर से निकलता है जैसे खून शरीर से निकलता है। इसीलिए तो दूध पीने से खून जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि दूध में खून को बढ़ाने वाली शक्ति है, क्षमता है। दूध माँ का खून ही है और अपनी माँ का पियो तो ठीक। गौ माता का पी रहे हो। गौ माता का दूध तुम्हारे लिए नहीं है। ये लखपटानंद किसका दूध पीते रहे? गौ माता का। ये गौ माता का दूध गौ पुत्रों के लिए है। ये बछड़ा बछेड़ियों के लिए है। ये लखपटानंदों के लिए है नहीं। कोई गाय नहीं कहती कि आओ बेटा लखपटानंद दूध पियो। ये गऊ के साथ अनाचार है, बलात्कार है। जबरदस्ती उसका दूध छीना जा रहा है, उसके बच्चे का दूध छीना जा रहा है। और यह भी ध्यान रखा कि गौ का दूध पियोगे तो सांड हो जाओगे, क्योंकि वह सांडों के लिए है, आदमियों के लिए नहीं। जितना ज्यादा दूध पियोगे उतनी ही कामवासना सताएगी। सात्विक कैसे हो जाएगा? क्योंकि जितना दूध पियोगे उतनी ही शरीर में ऊर्जा होगी और ऊर्जा भी सांडों जैसी होगी, क्योंकि वह दूध बना सांडों के लिए था, तुम्हारे लिए बना नहीं था। फिर लंगोट कसकर बांधो, लंगोट के पक्के रहो। पहले दूध पियो फिर लंगोट के पक्के रहो। दुग्धाहार आहार सात्विक कतई नहीं है। मैं नहीं कहता कि मत पियो, मगर यह जानकर पीना कि यह सात्विक आहार नहीं है। इस भ्रांति में मत रहना कि दुग्धाहार सात्विक आहार है। ईसाइयों का एक संप्रदाय है, वे दूध नहीं पीते। चाय भी बिना दूध के पीते हैं, कॉफी भी बिना दूध की पीते हैं। वे दूध को मांसाहार ही मानते हैं और मैं उनसे राजी हूँ। वे ठीक कहते हैं। तुम्हारे सारे ऋषि मुनि गलत बकवास करते रहे हैं। क्वेकर ठीक कहते हैं, क्योंकि दूध प्राणी आहार है, एनिमल फूड है। चाहे मांस खाओ, चाहे खून पियो, चाहे दूध पियो। सात्विक क्या है दूध में? और यह भी तुमने देखा कि आदमी को छोड़कर कोई जानवर एक उम्र के बाद दूध नहीं पीता। और तुम 26 साल के हो गए और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अवसर आ गया और अभी भी दूध पी रहे हो। बछेड़े बछिया एक समय तक दूध पीते हैं, इसके बाद घास चरते हैं। तुम घास कब चरोगे? गृहस्थाश्रम में प्रवेश होने का अवसर आ गया, अब घास चरो। अब गौ माता का दूध काफी पी लिए, काफी सता लिए गौ माता को। अब घास खाने का समय आ गया और अभी मौसम अच्छा, हरा घास उपलब्ध है। जी भर कर चरो। आदमी को छोड़कर कोई पशु पृथ्वी पर बचपन की एक उम्र के बाद दूध नहीं पीता। जब भोजन करने के योग्य हो गए तो अब दूध पीने की क्या जरूरत? दूध तो छोटे बच्चे के लिए है, वह जो कि भोजन नहीं पचा सकता उसके लिए है। लखपटानंद, इनके लिए दूध है, इनसे भोजन नहीं पचता था। लेकिन मूर्खतापूर्ण बातें अगर पुरानी हों तो हमें लगता है कि सही होनी ही चाहिए। और तब तुम्हें मेरी बातें विचित्र भी मालूम होंगी, क्योंकि तुम गलत सत्संग में रहे हो, तुम नासमझी के वातावरण में पले हो। मथुरा की हवा तुम्हें खराब कर गई। ये सदियों से दूषित हवा है और ये लखपटानंद तुमको मिल गए और क्या क्या बातें तुम्हें सिखा गए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम का जाप किया करो। जरा वैज्ञानिक विश्लेषण समझो, वैज्ञानिक अन्वेषण समझो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग समय में उठना उचित है। शास्त्र अक्सर बूढ़े लोगों ने लिखे हैं। स्वभावतः उन दिनों बुढ़ापे का बड़ा आदर था, बूढ़े होने में बड़ी कीमत थी।
हालांकि बूढ़े होने में कोई कीमत नहीं। गधे भी बूढ़े होते हैं, घोड़े भी बूढ़े होते हैं। बूढ़े होने में कोई कीमत नहीं है। और गधा बूढ़ा होकर और भी बड़ा गधा हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता। बूढ़े होने से क्या होगा? मूर्ख आदमी बूढ़ा होकर महामूर्ख हो जाता है। कोई बूढ़े होने से बुद्धिमत्ता नहीं आती। उम्र का बुद्धिमत्ता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन शास्त्र बूढ़ों ने लिखे हैं, बूढ़े ज्यादा देर नहीं सो पाते। और उन दिनों न बिजली थी, न रोशनी थी जब शास्त्र लिखे गए। सूरज डूबा की रात हो गई। सूरज डूबा कि सोने का समय आ गया। जब जल्दी सो जाओगे तो 2 बजे 3 बजे नींद खुल जाएगी। बूढ़े आदमी की तो खुल ही जाएगी। बच्चा माँ के पेट में 24 घंटे सोता है। उसको ब्रह्म मुहूर्त में मत जगा देना, नहीं तो उसकी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। वह अपंग होकर पैदा होगा। छोटे बच्चे 23 घंटे सोएंगे, फिर 22 घंटे, फिर 21 घंटे, फिर 20 घंटे, फिर 18 घंटे। जवान होते हुए आदमी 8 घंटे 7 घंटे के करीब आ जाएगा। ये भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होगा। बुढ़ापे में आदमी 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे बहुत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नींद का संबंध शरीर के विकास पर निर्भर है। जब बच्चे का शरीर निर्मित होता है माँ के पेट में, तो उसको 24 घंटे सोना पड़ता है। शरीर में इतना काम चल रहा है कि अगर उसकी नींद टूटेगी तो शरीर के विकास में बाधा पड़ेगी। वो सोया रहता है, शरीर में विकास होता रहता है। जो विकास माँ के पेट में 9 महीने होता है, फिर पूरी जिंदगी में भी उस गति से विकास नहीं होता। इसलिए नींद जरूरी है। चिकित्सक के पास जाओ, पूछो उससे, अगर कोई बीमारी हो गई है तो पहला काम है नींद जरूरी है। क्योंकि नींद नहीं होगी ठीक से तो बीमारी को पूरा करने का शरीर को अवसर नहीं मिलेगा। सोने का अर्थ है सब कार्यक्रम बंद हो गया, सब क्रियाकलाप बंद हो गया। अब शरीर को मौका है कि अपनी स्वास्थ्यदायी शक्तियों का उपयोग कर ले। अब कोई उलझन नहीं, दुकानदारी नहीं, बाजार नहीं, कीर्तन भजन नहीं। अब शरीर को बिल्कुल अवसर है कि अपनी ऊर्जा को फिर से जीवंत कर ले। इसलिए जवान आदमी को 7-8 घंटे सोना ही चाहिए। इससे कम सोएगा तो नुकसान पहुंचेगा उसको। फिर प्रत्येक व्यक्ति के सोने का अलग अलग काल गहरा होता है। वैज्ञानिक खोज से यह पता चला है कि 22 घंटे तो शरीर का एक तापमान रहता है, और 2 घंटे के लिए रात में शरीर का तापमान कम से कम 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। वे 2 घंटे सर्वाधिक गहरी नींद के घंटे हैं। किसी का 2 बजे से 4 बजे के बीच गिरता है, किसी का 3 बजे से 5 बजे के बीच गिरता है, किसी का 4 से 6 के बीच गिरता है, किसी का 5 से 7 के बीच गिरता है। उन 2 घंटों को अगर तुम ठीक से नहीं सोए तो तुम दिन भर उदास रहोगे, खिन्न रहोगे, बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे। वे 2 घंटे तो गहरी नींद में जाने ही चाहिए, और वे चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हैं, इसलिए कोई नियम नहीं बना सकता कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठाना। हो सकता है तुम्हारे लिए वे ही 2 घंटे सर्वाधिक मूल्यवान हो। इसलिए तुम्हें अपना ही निरीक्षण करना होगा कि मेरी नींद सबसे ज्यादा गहरी कब होती है। जब तुम्हारी नींद सर्वाधिक गहरी होती है, उसको तोड़ना ही मत, अन्यथा तुम अपने शरीर की दुश्मनी कर रहे हो, और फिर शरीर उसके बदले लेगा। शरीर तुम्हें फिर छोड़ेगा नहीं। शरीर की प्रकृति के विपरीत जाओगे तो घातक बीमारियां होंगी। शरीर जल्दी ही क्षीण हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना या नहीं। तुम जांच कर लेना। अक्सर तो ये होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम जबरदस्ती उठते हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, खींच-तान कर अपने को उठा लेते हो। नींद आ रही है और उठ गए हो, ठंडे पानी में नहाकर नींद को भगा रहे हो, फिर किसी तरह बैठकर झपकी खा रहे हो और ओंकार का मंत्र जप रहे हो। और ओंकार का मंत्र जपोगे तो और झपकी आएगी, क्योंकि मंत्र जपने से नींद आने का संबंध है। किसी भी चीज को बार बार दोहराओगे तो नींद पैदा होती है। इसलिए माँ अपने बच्चे के पास लोरी गाती है। लोरी का अर्थ इतना ही होता है कि एक ही शब्द को दोहराई जाती है कि सो जा बेटा, मुन्ना बेटा, राजा बेटा। कुछ एकाध 2 शब्दों को दोहराए चली जाती, थोड़ी देर में बेटा सो जाता है। माँ सोचती है कि शायद मेरे सुमधुर संगीत के कारण सो रहा है, चाहे ये देवी तर्कशा हो। बेटा इसलिए सो गया है कि वह जो बकवास लगा रही थी कि राजा बेटा, मुन्ना बेटा, राजा बेटा, मुन्ना बेटा, उसको कब तक सुने। घबरा कर भीतर सरक गया।
नींद में डूब गया कि हे माताराम, छुट्टी दो, तुम्हारी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। तुम क्या करोगे? ओंकार का जाप बैठकर दोहराओगे ओम ओम ओम। दोहराने से सिर्फ तंद्रा आएगी। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में जबरदस्ती उठाए हो और अभी जवान हो तो जबरदस्ती ही उठोगे, तब तो और भी नींद आएगी। इससे अपराध भाव पैदा होगा। तुम्हारी तथाकथित धार्मिक धारणाएं तुम्हें अपराध भाव से भर देती हैं। फिर तुम्हें ये बेचैनी होगी कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं सजग क्यों नहीं हो पाता, नींद क्यों नहीं आती है। और लटपटानंद जैसे लोगों से जाकर पूछोगे तो वे कहेंगे तामसी वृत्ति, सात्विक आहार करो, बुरे विचारों को मन में मत आने दो। जैसे कि बुरे विचारों को मन में आने देना या न आने देना तुम्हारे वश की बात है। बुरे विचार आएंगे तो तुम क्या करोगे? और मजा तुम देखते हो। एक तरफ कहते हैं तुम्हारे स्वामी लटपटानंद ब्रह्मचारी, मन में बुरे विचार न आने दो और लंगोट के पक्के रहो। जब बुरे विचार नहीं आते तो लंगोट के पक्के रहने की क्या जरूरत? ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई। जब बुरे विचार आते ही नहीं तो अब लंगोट ढीला भी रखो तो क्या हर्जा है? लंगोट न भी पहनो तो चलेगा। जब बुरे विचार आते ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई, जड़ ही टूट गई। अब ये लंगोट के पक्के रहने में क्या मतलब है? लेकिन इस तरह की गधा पच्चीसी की बातों को धर्म समझा जाता है। और बुरे विचार न आए इसके लिए क्या रास्ता बताया तुम्हारे लटपटानंद ने? उनके खुद भी अभी मिटे नहीं होंगे। बुरे विचार न आना सिवाय साक्षी भाव के और किसी भी तरह से समाप्त नहीं होता। ओंकार का पाठ करोगे, राम राम जपोगे, इससे बुरे विचार बंद नहीं होंगे, क्योंकि इससे साक्षी भाव पैदा नहीं होता। ये तो सब बकवास है, ये व्यर्थ बकवास है, ये खुद ही बुरा विचार है। साक्षी भाव का तो अर्थ यह है कि जो भी विचार आते हों, बुरे की अच्छी जागकर सिर्फ देखते रहो। यह विचार आया, यह उठा, ये सामने खड़ा हो गया, यह विदा होने लगा, ये गया, ये गया, ये गया, दूसरा आ गया। जैसे रास्ते के किनारे कोई राह को चलते हुए देखे। कार गुजरी, बस गुजरी, बैलगाड़ी आई, लोग गुजर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तुम्हें फिक्र नहीं ये कहने की कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन साधु, कौन असाधु। तुम सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ दृष्टा मात्र। बस इतना ही होश रखना कि मैं दृष्टा हूँ। लंगोट वगैरह बांधने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो दृष्टा होने से नीचे गिर जाना है, ये तो कर्ता हो जाना है। लंगोट कसकर बांध रहा है, कौन बांध रहा है? तुम कर्ता हो गए। ये तुमने अपने साथ जबरदस्ती कर ली, और जबरदस्ती के परिणाम बुरे होने वाले हैं। जबरदस्ती यानी दमन। लंगोट के पक्के रहो इसका मतलब होता है जबरदस्ती करते रहो अपने साथ। अपने को कस कस कर बांधते रहो, अपने चारों तरफ जंजीरें खड़ी कर लो। इससे दमन के बुरे परिणाम होने वाले हैं, और हुए हैं। ये देश जितना पाखंडी हो गया है, दुनिया में कोई देश नहीं है। ये तुम्हारे इसी तरह के गुरु, स्वामियों, तथाकथित संतों महंतों की कृपा है कि देश पाखंड शिरोमणि हो गया है। पृथ्वी पर कोई देश इतना पाखंडी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर किसी देश में इस तरह की मूर्खताओं का इतना पुराना जाल नहीं है। चंदूलाल की अपनी पत्नी गुलाबों से एक दिन नोक-झोंक हो गई और वे गुलाबों से बोले, देखो इस तरह अनशन न बको, अन्यथा मैं सभी मित्रों को बता दूंगा कि शादी के पहले भी तुम्हारे साथ मेरे संबंध थे। हाँ, बता दो, डर किसे है? और मैं भी लोगों को बता दूंगी कि तुम कोई पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके साथ मैं सोई थी। सच्चाइयाँ कुछ और हैं, छिपावटें कुछ और हैं। चंदूलाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज पड़ोस वाली दुकान से कोई चीज भूलकर मत खरीदना। क्यों? पत्नी ने पूछा। इसलिए कि वह उल्लू का पट्टा हमारा तराजू ही एक दिन के लिए मान कर ले गया है। यहाँ दुकानदार दो तरह के तराजू रखते हैं, खरीदने के लिए एक तरह का तराजू, बेचने के लिए और तरह का तराजू। ट्रेन से उतरते हुए स्वामी मटकानाथ ब्रह्मचारी रहे होंगे तुम्हारे लटपटानंद ब्रह्मचारी जैसे ही ने एक छाता उठाया और बगल में दबा कर आगे बढ़ने लगे कि अचानक उन्हें एक आदमी ने पकड़ा और कहा, स्वामी जी, क्या आपका नाम नंदलाल है? जी नहीं। लेकिन क्यों? बात यह है स्वामी जी कि यह जो छाता आप ले जा रहे हैं, ये नंदलाल का है, और वह मैं हूँ। अब स्वामी जी से एकदम सीधा सीधा कैसे कहो कि छाता चुराओ मत? तो बेचारे नंदलाल को ये रास्ता निकालना पड़ा, ये उल्टा कान पकड़ना पड़ा कि आपका नाम नंदलाल तो नहीं है। यहाँ ऊपर कुछ है, भीतर कुछ है।
चंदूलाल कलकत्ता गए। 2-3 महीने लग जाने वाले थे। धंधे के काम से गए थे। बड़ी चिंता थी गुलाबों की। अभी अभी शादी हुई थी चंदूलाल की। जवान स्त्री को कैसे अकेला छोड़ जाएं? भारतीय शास्त्र कहते हैं, जब स्त्री माँ बाप के पास हो तो पिता उसकी रक्षा करे, और जब विवाहित हो जाए तो पति उसकी रक्षा करे, और जब बूढ़ी हो जाए तो बेटे उसकी रक्षा करें। क्या गजब का देश है! यहाँ रक्षा ही रक्षा की जरूरत है। जैसे चारों तरफ भक्षक बैठे हुए हैं। छोटी बच्ची हो तो बाप रक्षा करे, जवान हो तो पति रक्षा करे, बूढ़ी हो जाए फिर भी रक्षा की जरूरत है। क्योंकि ये जो ब्रह्मचारी घूम रहे हैं, लंगोटी कसकर बांधे हुए हैं, इनसे खतरा है ही। ये जो तथाकथित धार्मिक जाल फैला हुआ है, ये जो पाखंड फैला हुआ है, जहाँ मुखौटे लगाए हुए लोग बैठे हैं, इनसे डर तो है ही। ये संत महात्माओं का देश, ये ऋषि मुनियों का देश। यहाँ देवता पैदा होने को तड़पते हैं, शायद इसीलिए तड़पते हों। तो चंदूलाल चिंतित थे कि किसकी रक्षा में छोड़ जाएं पत्नी को। आखिर उन्होंने सोचा कि ब्रह्मचारी मटकानाथ, उनके गुरु, इससे योग्य और कौन आदमी होगा। यही उनकी शिक्षा की लंगोट के पक्के रहो। इतनी शिक्षा देते हैं लंगोट के पक्के रहने की, खुद तो लंगोट के पक्के होंगे ही। और अक्सर जो लंगोट के पक्के नहीं हैं, वे ही लंगोट के पक्के होने की शिक्षा देते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाकर तुमको ही नहीं समझा रहे हैं, अपने को भी समझा रहे हैं। ये दुनिया बहुत अजीब है। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि अगर कहीं चोरी हो जाए तो जो आदमी बहुत शोरगुल मचा रहा हो कि पकड़ो चोर को, मारो चोर को, कहाँ गया, कौन है, उसको पहले पकड़ लेना, क्योंकि बहुत संभावना यह है कि इसी ने चोरी की हो। ये तो मैंने बहुत बाद में पढ़ा। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे गांव में तरबूज खरबूज बड़े सुंदर होते हैं। दूर दूर तक उनकी ख्याति है। मेरे गांव में जो नदी बहती है, तरबूजों खरबूजों के स्वादिष्ट होने के कारण उस नदी का नाम भी शक्कर हो गया है। नदी का नाम ही शक्कर। इतनी मिठास तरबूजों खरबूजों में होती है। और एक ककड़ी तो खास होती है, शक्कर ककड़ी, जो हिंदुस्तान में कहीं होती ही नहीं। लाजवाब है वह। मैंने सारे देश में घूमकर तरबूज खरबूज चखे हैं, लेकिन बात सच है कि शक्कर में जो उस नदी के किनारे जो तरबूज खरबूज होते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। तो बचपन से ही मैं तरबूज खरबूज चुराने जाता था। बर्ट्रैंड रसेल को तो बहुत बाद में मैंने पढ़ा, मगर ये तरकीब मैं पहले ही से उपयोग करता था। 2-4 लड़कों को लेकर घुस जाना तरबूज खरबूज चुराने, और कभी पकड़ने की नौबत आ जाए कि मालिक आ जाए तो मालिक के साथ हो जाना। इतने जोर से शोरगुल मचाना कि पकड़ो, छोड़ो मत। यह आदमी हमेशा घुसता है और मैं वहीं खड़ा हूँ, बाकी तो भाग खड़े हूँ। स्वभावतः वह मालिक समझे कि यह आदमी तो चुरा सकता ही नहीं, ये तो यही खड़ा हुआ है, और साथ उसका दूं मैं, मालिक का कि पकड़ो, पुलिस में ले जाओ। एक तरबूज खरबूज के खेत में बार बार यह हुआ। आखिर उसने कहा कि हर बार जब भी मैं आता हूँ तब ये छोकरा हमेशा ही यहाँ होता है और हमेशा ही चिल्लाता है कि पकड़ो। उसने मुझसे पूछा, लेकिन यह माजरा क्या है कि जब भी मेरे खेत में चोरी होती है तुम हमेशा ही यहीं होते हो और तुम हमेशा ही मेरा साथ देते हो। एक आध बार हो तो संयोगवश हो सकता है तुम यहाँ रहे हो, मगर हमेशा और आधी रात को। तो मैंने कहा कि मैं यही घूमता रहता हूँ कि कहीं किसी की चोरी वगैरह न हो जाए। उसने कहा कि तुम्हारा भी अजीब हिसाब है, तुम चोरी किसी की न हो जाए। मैंने कहा, इसीलिए कि गांव में कोई बच्चा चोरी न कर पाए, मैं यहीं घूमता हूँ। आधी रात तक चक्कर लगाता रहता हूँ, किसी के खेत में चोरी नहीं होनी चाहिए। उसने मुझे 2 तरबूज भेंट किए। उसने कहा, बेटा, ऐसे ही इसी तरह जीवन होना चाहिए, सात्विक जीवन। बेचारे चंदूलाल ने सोचा कि स्वामी मटकानाथ ब्रह्मचारी की ही रक्षा में छोड़ जाएं पत्नी को, सो छोड़ गए। जब 3 महीने बाद वापस लौटे तो तार वगैरह देने में चंदूलाल मानते नहीं। कौन खर्चा करे, एकदम चले आए धड़ल्ले से। भीतर पहुंच गए, देखा तो ब्रह्मचारी मटकानाथ पत्नी से प्रेम कर रहे हैं। आग बबूला हो गए चंदूलाल। पत्नी की गर्दन पकड़ ली और कहा कि बस, नाता रिश्ता खत्म। बोली, मार दूंगा। ये सीता सावित्री का देश और ये तेरा व्यवहार, ये धोखेबाजी। और कसम खाई थी तूने जब गया था मैं कलकत्ता कि धोखा नहीं देगी। पत्नी तो घबरा गई, कुछ बोल न निकला, घिघी बंद गई।
और तभी चंदूलाल स्वामी जी की तरफ मुड़ा और कहा कि स्वामी जी, हे भूतपूर्व गुरुदेव, कम से कम इतना शिष्टाचार तो बरतो कि जब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ तब तो तुम कम से कम ये डंड बैठक लगाना बंद कर दो। तुम प्रेम ही किए जा रहे हो, मैं उसकी गर्दन दबा रहा हूँ, तुम ये भी नहीं फिक्र कर रहे कि मैं मौजूद हूँ। कम से कम अभी तो रुक जाओ। मगर दमित लोग मौका पा जाएं तो रुक नहीं सकते। लंगोट के पक्के लोग खतरनाक, इनसे जरा सावधान रहना। और सदियों से यह होता रहा है। तुम्हारे सारे पुराण इन कथाओं से भरे हैं। तुम्हारे ऋषि मुनि इसी तरह के जीवन जिए हैं। तुम्हारे देवता भी आकाश से उतर आते हैं, उनके पास सुंदर उर्वशियां हैं, मेनकाएं हैं, उनसे भी ऊब जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं। किसी ऋषि मुनि की पत्नी को धोखा दे जाते हैं, किसी ऋषि मुनि की पत्नी के साथ व्यभिचार कर जाते हैं। ये तुम्हारी सनातन परंपरा है, ये तुम्हारा सनातन धर्म है। ये धोखाधड़ी इसलिए पैदा होती है कि मौलिक रूप से हम किसी आत्मिक क्रांति से तो गुजरते नहीं, बस ऊपर से आरोपण कर लेते हैं। अब तुम्हारे स्वामी तुमसे कह गए हैं कि अपने पास केवल 3 ही वस्त्र रखो और कुछ संग्रह न करो। संग्रह का संबंध कितनी चीजें तुम रखते हो इससे नहीं है। तुम्हारा 3 से इतना मोह हो सकता है जितना किसी का अपने पूरे साम्राज्य से न हो। जनक के जीवन में ये प्यारी कथा है। एक सन्यासी उसके गुरु के द्वार भेजा गया कि जा, अंतिम शिक्षा तू जनक से ग्रहण कर। उसे तो बहुत दुख हुआ। गुरु ने कहा था इसलिए बेमन से आया। दुख इसलिए हुआ कि मैं सन्यासी और इस भोगी सम्राट से, जो धन, यश, पद, प्रतिष्ठा की दौड़ में लगा है, इससे शिक्षा लेने जाऊं। मगर गुरु ने कहा तो मजबूरी थी, तो गया। और जब पहुंचा जनक के दरबार में तो और दंग रह गया। वहां महफिल जमी थी, शराब चल रही थी, नृत्य हो रहा था। जनक बीच में बैठे थे, दरबारी मस्त होकर डाले रहे थे। जाम पर जाम चल रहे थे, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे। बाद मुद्दत वो महफिल में क्या आ गए, जैसे गुलशन में बहार आ गई, बस लहरा गई। वहां तो शराब घर का वातावरण था। सन्यासी तो बहुत बेचैन हुआ, लेकिन जनक ने कहा अब आ गए हो तो कम से कम रात रुको, विश्राम करो, सुबह चले जाना। सुबह सन्यासी को लेकर पीछे ही बहती हुई नदी में स्नान करने जनक गया। कपड़े दोनों ने उतार कर रखे। स्वामी के पास 3 ही कपड़े रहे होंगे। कपड़े बाहर रखे तट पर और दोनों नदी में उतरे। और जब दोनों नदी में उतरे तो स्वामी एकदम चिल्लाया कि देखो क्या हो गया, तुम्हारे महल में आग लगी है। सम्राट ने कहा लगी रहने दो, इस संसार में तो सभी चीजों को नष्ट हो जाना है, हम अपना स्नान जारी रखें। स्वामी ने तो एकदम दौड़ लगा दी किनारे की तरफ। वह बोला कि तुम जानो तुम्हारा महल जाने, मेरे 3 कपड़े वे बिल्कुल दीवार के पास रखे हैं, कहीं जल न जाएं। सम्राट ने कहा थोड़ा सोचो, मेरा महल जल रहा है और तुम सिर्फ 3 कपड़ों के पीछे भागे जा रहे हो। किसी आसक्ति ज्यादा है, किसका मोह ज्यादा है। आसक्ति और मोह का संबंध मात्रा से नहीं होता, आसक्ति और मोह का संबंध बोध से होता है। तुम 3 कपड़ों से बंध सकते हो, एक लंगोटी से बंध सकते हो, उस एक लंगोटी को ऐसे पकड़ सकते हो जैसे कि कोई साम्राज्य हो, और कोई व्यक्ति पूरे साम्राज्य के रहते अलिप्त रह सकता है। अलिप्त होने में अपरिग्रह है, लिप्त होने में परिग्रह है। मात्राओं में मत उलझो, मात्राओं से क्रांति नहीं होती। गरीब आदमी, भिखमंगा अपनी रूखी सूखी रोटी को भी ऐसे कसकर पकड़े रखता है, उतना ही काफी है, उसमें ही उसका सारा मोह लग जाता है। लेकिन हम गणित से जी रहे हैं, हम मात्रा की भाषा में सोचते हैं, और जीवन की क्रांति गुणात्मक होती है, मात्रात्मक नहीं, परिमाणात्मक नहीं। ये क्या पागलपन की बातें हैं कि अपने पास केवल 3 ही वस्त्र रखो। अरे 3 रखो कि 13 रखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि तुम वस्त्र नहीं हो, ये स्मरण रखो। वस्त्र ही नहीं, तुम शरीर भी नहीं हो, ये स्मरण रखो। शरीर ही नहीं, तुम मन भी नहीं हो, ये स्मरण रखो। फिर जितने वस्त्र रखना हो रखे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहनोगे तो एक ही वस्त्र, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा अजीब हिसाब है इस देश का। हम उलझ गए हैं बाहरी बातों में, और हमारे सब मापदंड बाहरी हो गए। तो हम पूछते हैं कि झोपड़े में है तो महात्मा है, और महल में है। तुम जनक से चूक जाते। जनक तुम्हें महात्मा नहीं मालूम होते, जनक सच में ही महात्मा थे।
तुम्हारे बहुत से महात्माओं से कई गुने ज्यादा गुणात्मक रूप से भिन्न थे। कृष्ण तो साम्राज्य के बीच रहे। 3 कपड़े थे कृष्ण के पास, तुम सोचते हो, लेकिन मुक्त, परिपूर्ण मुक्त। और जिनके पास 3 कपड़े हैं वे मुक्त हैं। तब तो ये सारे देश में जो बिल्कुल नंगे भूखे हैं, इन सबको स्वर्ग मिलने वाला है। फिर तो पशु पक्षी जिनके पास एक भी वस्त्र नहीं है, ये तो तुमसे आगे रहेंगे। लटपटानंद पीछे छूट जाएंगे, गधे घोड़े आगे निकल जाएंगे। स्वर्ग में पहले गधे घोड़े प्रवेश करेंगे, फिर कहीं लग जाए मौका लटपटानंद को तो लग जाए, क्योंकि वे 3 कपड़े तो पकड़े ही होंगे और लंगोट तो कसकर बांधा ही होगा उन्होंने। तुम्हें मेरी बातें विचित्र लग सकती हैं, क्योंकि मेरी बातें सत्य हैं और सत्य सदा विचित्र लगता है। अब क्या पागलपन की बात है कि वे तुमसे कहते थे कि हर स्त्री को अपनी माँ, बहन, बेटी की तरह देखो। माँ का क्या मतलब होता है? माँ का मतलब होता है तुम्हारे पिता की पत्नी। हर स्त्री को अपने पिता की पत्नी समझोगे, कुछ पिता का भी विचार करो। पिता को नर्क भिजवाना है। बेटी का क्या मतलब होता है? बिना पत्नी के बेटी कहाँ से लाओगे? और जब सभी स्त्रियां तुम्हारी बेटियां होंगी तो कोई चमत्कार करना पड़ेगा, तब बेटी पैदा होगी। बेटी की माँ की बहन सब कामवासना के ही रिश्ते हैं। माँ भी कामवासना का ही रिश्ता है। तुम्हारे पिता की पत्नी है वह, तुमसे उससे पैदा हुए हो, कामवासना से ही पैदा हुए हो। और बहन से भी कामवासना का ही रिश्ता है। तुम एक ही गर्भ से आए हो, एक ही कामवासना के स्रोत से आए हो। और क्या रिश्ता है? और बेटी का क्या मतलब कि तुम्हारी कामवासना से जो पैदा होगी। सिर्फ पत्नी को छोड़कर बाकी सबको बचा लिया, और बिना पत्नी के तीनों नहीं हो सकते। यह मजा देखो, यह जरा मूलता देखो। पत्नी से ही माँ होती सकती है और पत्नी से ही बेटी हो सकती है। उसी और पत्नी के ही होने से बहन हो सकती है। उसी पत्नी को छोड़ दिया और बाकी तीनों बचा लिए। वृक्ष तो काट दिया, पत्ते बचा लिए, फूल बचा लिए, फल बचा लिए, इनमें प्राण न रह जाएंगे। और जिस व्यक्ति को साक्षी भाव है, वह क्यों ऐसा सोचे कि कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बेटी है? स्त्री स्त्री है, न पत्नी, न बहन, न माँ, न बेटी। ये नो ही क्यों बांधने? इन नातों से मुक्त होना है कि ये नाते बनाने हैं? सिर्फ पत्नी भर से भय है इन तथाकथित ब्रह्मचारियों को, और किसी से भय नहीं है। उस पत्नी से बचने के लिए क्या क्या तरकीबें निकालते हैं। मैंने सुना है चंदूलाल, रास्ते पर भीड़ भाड़ थी, सर्कस की तरफ लोग जा रहे थे। सर्कस का पहला शो छूटा था, दूसरा शुरू होने का था, तो बड़ी भीड़ भक्का थी। एक सुंदर स्त्री को देखकर संयम न साध सके, लंगोट ढीला हो गया। कुछ ज्यादा नहीं किया, एक चींटी ले दी। अब चींटी ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, मगर स्त्री ने चीख पुकार मचा दी एकदम। हालांकि स्त्री भी वहां गई ही इसलिए होगी कि कोई चींटी ले दे, क्योंकि सजी बजी, ऐसी सजी बजी कि कोई चींटी न ले तो दुखी लौटे घर। कोई धक्का न मारे तो सोचे कि अब मैं सुंदर नहीं दिखाई पड़ती, तो मेरा सारा साज सिंगार व्यर्थ गया। तो चंदूलाल ने उसकी आकांक्षा पूरी कर दी, चींटी ले दी। मगर एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और ऐसी कुटाई की चंदूलाल की छी बुलवा दी। जमीन पर गिराकर छाती पर बैठ गया। उसने भी मौका नहीं छोड़ा। उसको पिटाई करने में मजा आ रहा होगा, उसने यह मौका देखकर पिटाई कर दी। धर्म की रक्षा के लिए तो पिटाई की जा सकती है। और भीड़ ने भी उसका साथ दिया, और भीड़ ने भी रसीद किए कुछ हाथ, क्योंकि ऐसा मौका कौन छोड़े। जिन जिन के दिल में गुबार था, जिन जिन को क्रोध था किसी पर भी रहा हो, उन्होंने चंदूलाल की पिटाई कर दी। कपड़े फट गए, लहूलुहान हो गया मुंह, खरोंचें आ गईं, और वह पुलिस वाला छाती पर बैठा है और दे रहा धमाधम और कह रहा कि देख, अब आज से हर एक स्त्री को अपनी माँ, बहन, बेटी समझ। और तभी गुलाबो वहां आई और चंदूलाल से बोली कि ऐ पप्पू के पिता, ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई? चंदूलाल ने पुलिस वाले की तरफ देखा और कहा कि नहीं बहन जी, बिल्कुल चोट नहीं आई। जब सभी स्त्रियों को अपनी बहन जी मानना है और पुलिस वाला यही बैठा है, अभी फिर चढ़ बैठेगा छाती पर कि फिर तुमने हरकत की, तो वह गुलाबो अपनी पत्नी तक को बहन जी कह रहा है। यह क्या पागलपन है? ये जबरदस्ती के आरोपण, जबरदस्ती का आचरण। कोई आवश्यकता नहीं है किसी स्त्री को माँ मानने की, या बहन मानने की, या बेटी मानने की, या पत्नी मानने की। कोई आवश्यकता नहीं है। वह है, तुम हो।
पुरुषों के बाबत नहीं कहते तुमसे तुम्हारे ब्रह्मचारी जी की हर एक पुरुष को अपना पिता मानो, बेटा मानो, भाई मानो। क्यों? जब स्त्रियों के पीछे इतने दीवाने हैं तो पुरुषों का भी तो कुछ इंतजाम कर दो। लेकिन पुरुषों के संबंध में कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आरोपण करने की कोई जरूरत नहीं। नैसर्गिक वासना को दबाना है। साक्षी बनो, कन्हैयालाल द्विवेदी। इन व्यर्थ की बातों से कुछ भी न होगा। लटपटानंद नर्क में पड़े होंगे, अगर कहीं कोई नर्क है। अब तुम पूछते हो कि आपकी बातें मुझे आकर्षित करती हैं। सौभाग्यशाली हो कि बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हो गई, कि थोड़ा बहुत बोध बाकी है, कि थोड़ी बहुत समझ शेष है, कि लटपटानंद बिल्कुल बर्बाद नहीं कर गए तुम्हें। और तुम कहते हो विचित्र भी लगती हैं। विचित्र इसलिए लगती हैं कि वे लटपटानंद विचित्र नहीं लगे तो मेरी बातें विचित्र लगेंगी ही। जरा नाम तो देखो लटपटानंद, और विचित्र न लगा, और मेरी बातें विचित्र लगेंगी फिर। क्योंकि चुनाव करना पड़ेगा, अब तय करना होगा। और तुम निश्चित भाग्यशाली हो कि तुम कहते हो कि उनकी शिक्षा के अनुसार चल नहीं पाया। अच्छा हुआ कि नहीं चल पाए। चल पाते तो पागल खाने में होते। चल पाते तो बस लटपटानंद जैसे ही कुछ उपद्रव में फंस जाते। बच गए, जान बची और लाखों पाए, लौटकर बुद्धू घर को आए। अब तुम पूछ रहे हो कि सत्य की खोज के लिए अनुशासन चाहिए या उन्मुक्त जीवन। आत्मानुशासित उन्मुक्त जीवन। अनुशासन और उन्मुक्त जीवन में तो विरोध है। अनुशासन दूसरों का और उन्मुक्त जीवन अपना, इसलिए विरोध होने वाला है। लेकिन मेरा शब्द समझो, आत्मानुशासित उन्मुक्त जीवन, स्वयं के विवेक के प्रकाश में जिया गया स्वतंत्र जीवन। कोई विरोध नहीं है। अनुशासन और उन्मुक्त जीवन में विरोध है। अनुशासन का अर्थ दूसरे जो कह रहे हैं ऐसा करो, और तुम्हारे प्राण कुछ और करना चाहते हैं तो संघर्ष है। और जिस चीज से भी तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा होता है वही चीज तुम्हें कमजोर करती है, नष्ट करती है, भ्रष्ट करती है। मैं कहता हूँ आत्मानुशासित उन्मुक्त जीवन। तुम्हारा अनुशासन तुम्हारे अपने ध्यान से आना चाहिए, तुम्हारे बोध से आना चाहिए। फिर उन्मुक्त जीवन में और अनुशासन में कोई विरोध न रह जाएगा। क्योंकि जहाँ से उन्मुक्त जीवन आता है वहीं से तुम्हारा अनुशासन भी आएगा। तब क्रांति घटित होती है। तब तुम्हारे भीतर एक संगीत बजने लगता है, एक तालमेल बैठ जाता है। सब विरोध गिर जाते हैं, सब द्वंद्व गिर जाते हैं। उसी विरोध के कारण तुम्हें अब ये सवाल उठा है कि मैं दुविधा में हूँ कि संन्यास लूँ अथवा विवाह करूँ। यह अथवा की बात ही नहीं। संन्यास भी लो और विवाह भी करो, क्योंकि संन्यास का विवाह से कुछ विरोध नहीं। असल में संन्यास लेकर अगर विवाह न किया तो लटपटानंद हो जाओगे। संन्यास लो और विवाह भी करो। संन्यस्त होकर संसार में रहो, जैसे कमल जल में रहता है। यही संन्यास की ठीक ठीक परिभाषा है। भगोड़ापन नहीं, संसार से भागना नहीं है। संसार को बोधपूर्वक जियो। संसार परमात्मा की अनुकंपा है, उसके द्वारा दिया गया एक विराट अवसर है। इसके सब रंग रूप पहचानो, इसकी सब गतिविधियों को जियो। इतना ही ख्याल रहे कि बेहोशी में नहीं, बस होश में जियो। होशपूर्वक जियो। होशपूर्वक जो भी किया जाएगा उससे बंधन पैदा नहीं होता, उससे मुक्ति आती है। और बेहोशी में जो भी किया जाएगा उससे बंधन आता है, मुक्ति नहीं आती। बेहोशी में तुम संन्यास भी ले लो, घर से भी भाग जाओ, तो भी तुम बंधे ही रहोगे, मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि बेहोशी बंधन है। संसार नहीं बांधे हुए है तुम्हें, तुम्हारी मूर्छा बांधे हुए है। इसलिए मेरे पास तो एक ही शिक्षा है, एकमात्र, और वह है कि बेहोशी तोड़ो, मूर्छा तोड़ो, जागरण का सूत्र पकड़ो। फिर जागरण का सूत्र अगर तुमसे कहे कि विवाह की कोई जरूरत नहीं तो मत करना। और जागरण का सूत्र तुमसे कहे कि नहीं, अभी कुछ वासना भीतर शेष है जिसे जीकर ही मैं पार कर सकूंगा, तो विवाह करना बिना किसी अपराध भाव के। फिर तुम्हारे जागरण से जो भी तुम्हें ठीक ठीक लगे वह करना, लेकिन तुम अपनी मालकियत से करना, मेरे कहने से नहीं। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कोई आचरण नहीं देता हूँ, कोई अनुशासन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ किसी के ऊपर अपने को थोपूं। मैं तो सिर्फ बोध मात्र देता हूँ, इशारा। इसलिए मेरा सन्यास सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बुद्धिमत्ता है, जिनके पास बोध को जगाने का साहस और क्षमता है। ये कायरों के लिए नहीं है। और कायरों को रोकने के लिए मैंने सारा इंतजाम कर रखा है कि उनको दरवाजे के बाहर ही रोक दिया जाए।
जो सज्जन लुधियाना से आए हैं जैन मित्र, उन्होंने ये भी कहा है कि आपसे मिलने की सबको सुविधा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुविधा होनी चाहिए। सिर्फ उसको मिलने की सुविधा होगी जो इतनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करे, जो इतना ध्यान प्रदर्शित करे कि मेरे साथ चल सके। हर किसी को क्यों मिलने की सुविधा होनी चाहिए? मेरा समय नष्ट करने की हर किसी को क्यों सुविधा होनी चाहिए? आखिर मैं भी स्वतंत्र हूँ। अगर तुम मुझसे मिलने को स्वतंत्र हो, तो मैं भी तो स्वतंत्र हूँ कि तुमसे मिलूं या न मिलूं। आखिर मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। मैं अपनी चेतना का मालिक हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जिनके जीवन में कुछ दिखता है कि हो सकता है। मैं सिर्फ सन्यासियों से मिलना चाहता हूँ, हर किसी से नहीं मिलना चाहता। इसलिए तुम यह मत सोचना कि कोई और तुम्हें रोक रहा है मुझसे मिलने से। इस आश्रम में जो भी हो रहा है वह मेरे इशारे पर हो रहा है। इसलिए इस आश्रम में किसी भी चीज पर तुम ये सोचकर मत बैठ रहना कि कोई दूसरा रोक रहा है तुम्हें मेरे पास आने से। कोई रोकने वाला नहीं है। जिस दिन मैं मिलना चाहूँ उस दिन कोई नहीं रोकेगा। मैं नहीं मिलना चाहता हर किसी से। भीड़ भाड़ से मुझे क्या लेना देना है? मैं कोई राजनेता नहीं हूँ कि भीड़ भाड़ इकट्ठी करूँ। राजनेता तो पैसा खर्च करके भीड़ भाड़ इकट्ठी करते हैं। यहाँ तो तुम्हें आने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं भी 20 वर्षों तक हर किसी को आने दे रहा था। फिर मैंने देखा कि यह तो मूढ़ों की जमात है। इस भीड़ भाड़ में सिर्फ मेरा समय खराब हो रहा है। मैं उनके काम आ सकता हूँ जिनमें साहस हो। और यह कायरों की जमात इकट्ठी हो जाती है और इनकी भीड़ में वे मुझ तक पहुँच ही नहीं पाते जिनको पहुँचना चाहिए था। तो मुझे भीड़ को छांटना पड़ा। और मेरी अपनी तरकीबें हैं छांटने की। मैं 1 सेकंड में छांट देता हूँ। जरा सी बात से छांट देता हूँ। मुझे कोई बहुत उपाय नहीं करना पड़ता। जैनों की मेरे पास भीड़ थी, 2 दिन में छांट दी। बस जैन धर्म के संबंध में कुछ कह दिया कि वे भाग खड़े हुए। गांधीवादियों की भीड़ थी मेरे पास। बस गांधी के संबंध में कुछ कह दिया कि वे भाग खड़े हुए। मुझे जिसको छांटना हो कुछ करना नहीं पड़ता। एक बात कह दूंगा और वे अपने आप भाग जाएंगे। मैं तो उनको ही अपने पास चाहता हूँ जो इस अग्निपथ पर चलने को राजी है, उन थोड़े से लोगों के लिए। हर किसी के लिए कोई उपाय नहीं है मुझसे मिलने का। न कोई जरूरत है, न मुझे कोई आकांक्षा है। मैं कुछ नेता नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे मत नहीं चाहिए, न वोट चाहिए। मैं क्यों फिक्र करूँ भीड़ भाड़ की? इसलिए मुझे जो कहना है, जैसा कहना है, वैसा ही कहूँगा। रत्ती भर समझौता नहीं करूँगा। समझौता करे राजनेता, और तुम्हारे जो धर्मगुरु समझौता करते हैं वे सब राजनेता हैं। समझौते की भाषा ही राजनीति की भाषा है। मैं बिल्कुल गैर समझौतावादी हूँ। मुझे जो कहना है, जैसा कहना है, उसको धार देकर कहूँगा। गर्दन कटती हो कट जाए। मेरी कट जाए। तुम्हारी कट जाए। कोई फिक्र नहीं। मैं अपने सन्यासियों को कोई अनुशासन नहीं देता हूँ। हाँ, उनको आत्मा को जानने की कुंजी जरूर देता हूँ। वही ध्यान है। और जो व्यक्ति अपने को पहचानने लगता है उसके आचरण में अपने आप क्रांति हो जाती है। फिर उसे दूध पीना हो दूध पिए, फल खाने हो फल खाए, मांसाहार करना हो मांसाहार करे। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम यहाँ देखो, मेरे पास लाखों मांसाहारी आए हैं और चुपचाप शाकाहारी हो गए हैं। और मैंने एक दिन नहीं कहा किसी को कि शाकाहारी हो जाओ। इसको मैं क्रांति कहता हूँ। मैंने किसी से कहा नहीं कि तुम शाकाहारी हो जाओ। यहाँ तो मेरे पास मांसाहारियों की सारी दुनिया से, क्योंकि सारी दुनिया मांसाहारी है। जैन अपने बच्चों को पढ़ने पश्चिम भेजते हैं, वे सब जाकर मांसाहारी हो जाते हैं। क्या खाक अहिंसा सिखाई थी उनको? मैं उन डॉक्टरों को जानता हूँ, परिचित हूँ, वे मेरे मित्र हैं जो पश्चिम पढ़ने गए। वहाँ से मांसाहार करना सीख कर आ गए। अब चोरी छिपे मांसाहार करते हैं, अंडे खाते हैं और जैन मंदिर भी जाते हैं। ऊपर अहिंसा परमो धर्मः भी चलता है। ये न गए होते पश्चिम तो अभी भी शाकाहारी होते, मगर वह शाकाहार होना झूठ होता। पश्चिम ने इनका झूठ उखाड़ दिया, इनकी झीनी सी पट पाखंड की फाड़ दी। पश्चिम में जाकर इनको समझ में आ गया कि मांसाहार करना शरीर के लिए शक्तिशाली है। बस वहां से मांसाहार करना सीख कर आ गए। गई सब शिक्षा, गया सब अनुशासन, मगर अभी भी बाहर से छिपाना पड़ता है। अभी भी बाहर तो वही मुखौटा लगाए रहते हैं।
मैं एक डॉक्टर के घर मेहमान था। जब मैंने उनके फ्रिज में अंडे देखे तो मैंने कहा कि तुम जैन हो और अंडे कैसे? उन्होंने कहा, अब आपसे क्या छिपाना, कम से कम आपसे तो मैं सच कह सकता हूँ कि मैं अंडे खाता हूँ, मगर और किसी को नहीं बता सकता। चोरी छिपे खाता हूँ, लेकिन अंडा बिना मैं नहीं चल सकता। पश्चिम गया, 5 साल पश्चिम में रहा, अंडे खाना सीख गया और बहुत कुछ भी खाया, और सब तो छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ चोरी से और चलाना बहुत मुश्किल है, मगर अंडे चला लेता हूँ। यह मेरा जो कंपाउंडर है चुपचाप ले आता है, मगर बाहर अभी भी वे दिगंबर जैन मंदिर में पूजा करते भी देखे जाते हैं, और अहिंसा परमो धर्म की तख्ती लगा रखी है उन्होंने अपने बैठक खाने में। इतना पाखंड सजाकर चलना पड़ता है। यहाँ मेरे पास सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं। मैंने किसी को कहा नहीं कि मांसाहार छोड़ना, कभी कहूँगा भी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति भी ध्यान में उतरता है उसे एक बात साफ होनी शुरू हो जाती है कि अपने जीव के थोड़े से सुख के लिए किसी का जीवन लेना बात ही मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ने लगती है, गिर जाती है अपने से। मेरे पास जो लोग आए हैं उनमें से अधिकतम लोग शराब पीने वाले लोग रहे हैं, क्योंकि पश्चिम में शराब ऐसी पी जाती है जैसे यहाँ पानी पिया जाता है। शराब कोई पाप नहीं है दुनिया में, होनी भी नहीं चाहिए। शाकाहारी है, दूध से ज्यादा शाकाहारी है, अंगूर का ही रस है। फलाहार कहो, थोड़े सड़े हुए फलों का आहार है, मगर अपनी अपनी मौज। किसी को सड़े फल अच्छे लगते हैं तो क्या करोगे? ताजे अंगूर नहीं खाएंगे, सड़ा कर खाएंगे तो शराब बन जाएगी, मगर दूध से तो ज्यादा सात्विक है। फिर यहाँ आकर उनकी शराब अपने आप छूटने लगती है, अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि ध्यान में जैसे जैसे जाते हैं एक बात समझ में आती है कि हम शराब क्यों पीते थे। पीते थे कि दुख भूल जाए, अब दुख ही नहीं बचा तो भुलाना क्या है। और एक बात समझ में भी आती है कि अब आनंदित हो रहा है जीवन, प्रफुल्लित हो रहा है। शराब पीते हैं तो आनंद भूल जाता है। आनंद को कौन भुलाना चाहता है? शराब का काम भुलाना है। दुखी हो तो दुख को भुला देगी, आनंदित हो आनंद को भुला देगी, मगर आनंद को कौन भूलना चाहता है? जो आनंद को नहीं भूलना चाहता वह शराब पीना अपने आप बंद कर देगा। मैं किसी को कहता नहीं कि शराब पीना बंद करो, मैं किसी को कहता नहीं कि मांसाहार मत करो। इस तरह की तुच्छ और छोटी बातें मैं करता नहीं, मैं तो मूल बात दे देता हूँ। फिर तुम्हारा जीवन है, दिया तुम्हें दे दिया, अब इसकी रोशनी में तुम्हें जहाँ जाना हो। दीवार से टकराना हो तो टकराओ, दरवाजे से निकालना हो तो निकल जाओ। इतना मेरा जानना है कि जिसके हाथ में दिया है वह दरवाजे से निकलता है, दीवालों से नहीं टकराता। और जिसके हाथ में दिया नहीं है उससे तुम लाख कहो कि दीवालों से मत टकराना, वो टकराएगा। संन्यास भी लो, ध्यान भी करो, और विवाह से कुछ विरोध नहीं है, विवाह में कुछ बुरा नहीं है। और ध्यानी अगर विवाह करे तो उसके विवाह में भी एक सुगंध होती है, क्योंकि उसके विवाह में भी बंधन नहीं होता, स्वतंत्रता होती है। उसके प्रेम से प्रार्थना पैदा होने लगती है, उसके संभोग से भी समाधि की गंध आने लगती है, सुगंध आने लगती है। और दमित चित्त का व्यक्ति आंख बंद करके योगासन मार कर बैठ जाए तो भी क्या करेगा? भीतर वही कामवासना की आंधियां और तूफान चलते रहते हैं। असली क्रांति भीतर है, बाहर नहीं। बाहर धोखा है, भीतर क्रांति है। कन्हैयालाल द्विवेदी। अगर जीवन को क्रांति से गुजारना है, अगर है साहस तो संन्यास। और मैं नहीं कहता कि विवाह मत करना, इसलिए घबराओ मत कि संन्यास लेने से फिर विवाह नहीं कर पाऊंगा। यही तो मेरे संन्यास की विशिष्टता है कि तुम्हें संसार से तोड़ता ही नहीं। मैं जोड़ने को हूँ, तोड़ने को नहीं। परमात्मा से जोड़ना है, और यह संसार भी परमात्मा का है, क्यों इससे टूटना? अहोभाव से जुड़ो, धन्यवाद से जुड़ो, अनुग्रह से जुड़ो। अगर तुम्हें परमात्मा की इस कृति में रस नहीं है तो क्या खा परमात्मा में रस होगा? जब तुम संगीत को प्रेम नहीं करते तो संगीतज्ञ को कैसे प्रेम करोगे? और नृत्य को प्रेम न नहीं करते तो नर्तक को कैसे प्रेम करोगे? ये परमात्मा का नृत्य है। ये पक्षियों के कंठ से फूटते हुए गीत, ये वृक्षों पर खिले हुए फूल, ये सब परमात्मा के रंग हैं, ये सब परमात्मा के ढंग है। इनको प्रेम करो। ये व्यक्तियों का सौंदर्य, स्त्रियों का, पुरुषों का सौंदर्य, ये सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इससे भागना नहीं है, हाँ, इसे जाग कर जीना है, और जागने से सब हो जाता है।